नमस्कार साथियों, ये है निफ्टी 50 का डेली चार्ट। डेली टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं और पिछले कई दिनों से जब बाज़ार गैप डाउन के साथ यहाँ पे ये ट्रेड करा था इसने, तब हमने जो निफ्टी 50 के लेवल दिए थे वो दिए थे ये 24,500 और नीचे में 24,100 के। 24,500 की ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और 24,100 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो बाज़ार आज एक्सपायरी भी थी निफ्टी 50 की, बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी और बाज़ार ने कोई भी बड़ी मूव नहीं दी। एक छोटे दायरे में ही 100 पॉइंट के दायरे में ही मात्र निफ्टी भी और बैंक निफ्टी भी ट्रेड करता रहा। तो जो आज निफ्टी 50 ने जो आज का हाई लगाया वो था 24,196.50 और जो लो लगाया है बाज़ार ने 24,099.70, जो कि मतलब एग्जैक्ट लगभग 24,100 का ही है, इसको टच कर दिया है। और जो फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है वो मिली है 24,143.75, मतलब ऊपर से 50 पॉइंट डाउन और नीचे से 50 पॉइंट अप। तो बीच में ही बाज़ार एक छोटे ही बहुत बेहद सीमित दायरे में कंसोलिडेट करता रहा सारा दिन और किधर की भी मूव नहीं दी, चाहे निफ्टी की बात करें चाहे बैंक निफ्टी की बात करें। देखिए, आने वाले ट्रेडिंग डेज जो है ग्लोबली इफेक्ट बहुत ज़्यादा डालेंगे भारतीय बाज़ार को भी। ग्लोबली इफ़ेक्ट जैसे कि जियोपॉलिटिकल टेंशन बहुत ज़्यादा चल रही है। अभी कुछ नहीं पता कि ईरान इजराइल कब क्या किस मोड़ पे उनकी लड़ाई आ जाए। तो बाज़ार में इसको लेकर भी भय का माहौल है। और जो वर्तमान में भारतीय बाज़ारों की स्थिति बनी हुई है, इसमें ट्रेड बहुत कम, बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में हो रहा है, कोई भी पैसा ज़्यादा आ नहीं रहा। और FIIs जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं उनकी डेली की बिकवाली जारी है। FIIs की डेली की बिकवाली जारी है और DIIs जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं वो कब तक खरीद पाएंगे, इनकी भी कहीं ना कहीं लिमिटेशन आ ही जाएगी। जो डोमेस्टिक बायर्स हैं, हमारे बड़े बड़े इन्वेस्टर डोमेस्टिक हैं, उनकी लिमिटेशन कहीं ना कहीं आ जाएगी और FIIs की प्रॉफिट बुकिंग जारी है। FIIs प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यूस कर ही रहे हैं। तो ऐसे में अब ट्रेडिंग के लेवल क्या बन रहे हैं भाई? 24,100 का जो हमने नीचे में इम्पोर्टेंट एक सपोर्ट दिया था, अब कहीं ना कहीं वैश्विक परिदृश्य से और जो भारतीय बाज़ारों की स्थिति देखें, वॉल्यूम्स की बात करें, FIIs और DIIs के डेटा की बात करें, तो ये कहीं ना कहीं इशारा अभी कर रहे हैं कि अब बाज़ार नीचे की तरफ को संकेत दे रहा है और बाज़ार कहाँ तक गिरेगा जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसमें ये है कि अगर कोई वैश्विक स्तर पर कोई बहुत बढ़िया न्यूज़ आ जाए, भाई अमेरिका में रेट कट आ जाएं, अमेरिका में जैसे कि संभावना है सितंबर में रेट कट होने हैं, ब्याज दरों में कटौती होनी है, और ईरान और इजराइल उनका किसी बात को लेकर के समझौता हो जाए कि भाई वो वॉर में नहीं जा रहे हैं, तो वो लड़ाई नहीं कर रहे हैं, तो उनका कोई समझौता हो जाए और नया कोई कंट्रीज़ आपस में कोई उनका कोई विवाद सामने ना आए, तो इन सारी ही बातों से केवल मार्केट का मूड ठीक हो सकता है। यहाँ से 24,500 का लेवल अगर तोड़े बाज़ार, तो उसके बाद फिर से लाइफ हाई 25,525 की ओर बढ़ेगा। 25,525 पहला टारगेट है, फिर 26,000 की ओर बाज़ार बढ़ेगा। लेकिन सारी चीज़ों को देखते हुए DIIs, FIIs, जियोपॉलिटिकल टेंशन जो भी चल रही है और वॉल्यूम्स बाज़ार के देखते हुए अभी बाज़ार इशारा यही कर रहा है कि बाज़ार में गिरावट है, कमज़ोरी है। और जो भारी गिरावट है, अगर आने वाले 1-2 ट्रेडिंग सेशन में बाज़ार
23,923 का अगर लेवल तोड़ दे तो 23,200 और 23,000 इमीडिएट सपोर्ट हैं। यहाँ तक बाज़ार जाने की पूरी संभावना हो जाती है, लगभग 1000 पॉइंट टूटने की बाज़ार के। 23,923 सबसे अब इम्पोर्टेंट लेवल बना हुआ है, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण स्तर है। इसके ब्रेक होते ही हमें 1800 पॉइंट की एक तेज़ गिरावट देखने को मिलेगी 2-4 ट्रेडिंग डेज में ही। और अगर ये भी टूट जाता है तो फिर 22,750 भी यदि ब्रेक होता है तो फिर सीधा 21,250 का जो इलेक्शन डे का जो रिज़ल्ट का लो है उसको भी टेस्ट करता हुआ नज़र आ सकता है। ऐसी पूरी संभावना है 23,200 के लेवल को तोड़ने के बाद। और अगर 22,750 तोड़ दे तो फिर पूरी एक संभावना है कि इलेक्शन डे का लो देखने को मिलेगा। तो अब आने वाले ट्रेडिंग डेज़ में 1-2 ट्रेडिंग डेज़ में स्थिति कुछ क्लियर हो जाएगी। यदि 23,920 का यदि लेवल टूटता है तो 23,200 और 23,000 तक बाज़ार के पूरे संभावना है जाएगा। तो ऐसी स्थिति में सेल ऑन रेज का मार्केट है। जब भी बाज़ार आपको ऊपर की तरफ कहीं मिले रेजिस्टेंस लेवल के आसपास, तो वहाँ पर आप पुट बाय करें और अपना जो है प्रॉफिट कमाते रहें। छोटी क्वांटिटी में इस लेवल के टूटने तक छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करें। यदि ये लेवल ब्रेक कर जाता है तो अपनी क्षमता अनुसार ट्रेड कर सकते हैं। और अन्यथा तब तक जब तक ये कंसोलिडेशन रेंज में फंसा हुआ है छोटे स्मॉल क्वांटिटी के साथ ही कॉन्ट्रा ट्रेड करें। तो उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार। और हाँ, कल स्वतंत्रता दिवस है, 77वां स्वतंत्रता दिवस है भारत की आज़ादी का, तो उसकी भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। नमस्कार।